वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर जी यति आश्रम में बैठे हुए हैं और वहाँ पे हमारे एक गुरु भ्राता परशुरामदा वहाँ ठाकुर जी को प्रणाम करके बैठते हैं और ठाकुर जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि ठाकुर, मनुष्य जीवन में कर्म कब शुरू होता है और ये मनुष्य जीवन में कर्म कब खत्म होता है। उसके बाद उन्होंने ये प्रश्न पूछा, जीवात्मा बना कैसे और ये जन्म जन्मांतर के अंदर से किस तरीके से ये चलता है। तो ये 2-3 प्रश्न ठाकुर जी से जब पूछा गया, परमदयाल श्री ठाकुर सहज भाव से ठाकुर जी कहते हैं कि जो मनुष्य का कर्म शुरू होता है जब सत्ता संस्थिति के सुख के लिए, अर्थात इस सृजन प्रगति में जब कोई प्राणी का सृजन होता है, जन्म होता है, तो वो जो सत्ता की रक्षा के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, जो उनकी डिमांड होती हैं और उस डिमांड के अनुपात में जो कर्म किया जाता है वो कर्म का शुरुआत होता है। यानी कि सत्ता संस्थिति के पुष्टि के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य ही हमारा कर्म का शुरू होता है। जैसे माँ के गर्भ में जब वही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और जाइगोट निर्माण होने के बाद उनकी जो आवश्यकताएं शुरू होती हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं वो आवश्यकताएं अपने माँ से पूर्ति करता हुआ चलता है। तो इस प्रकार से वो जो सत्ता को अस्तित्व में आने के लिए, जीव को अस्तित्व में आने के लिए जब उनका जो सृजन शुरू होता है तभी से उनका एक चाहत, इनकी एक आवश्यकता, वो जो सत्ता संस्कृति की वृद्धि के लिए जरूरत होती है और वो कर्म तभी से शुरू होता है। और इसका जो दूसरा पार्ट है, कर्म समाप्त कब होता है, अर्थात यही जीव जब अपने शरीर भोग के लिए, शरीर सुख के लिए भौतिक जगत के साथ जब तक वो जुड़ा रहता है तब तक वो वास्तव में अपने जो अस्तित्व के बारे में वो समझ नहीं पाते हैं। वो केवल शरीर को ही समझता है कि शरीर ही सब कुछ है, लेकिन शरीर के अंदर जो सत्ता है, सत्ता ही सब कुछ है, इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि जब तक हम भौतिक जगत से जुड़े रहते हैं और मायामोह के जाल में जब तक हम रहते हैं तब तक हमें यही समझ में आता है कि ये शरीर ही सब कुछ है। हम वास्तव में शरीर कुछ नहीं है और शरीर के अंदर एक सत्ता का अंश है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो हमें चला रहा है, वही सब कुछ है। ये बात हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन परमपिता की दया से जब हम उनके साथ युक्त हो पाते हैं, सद्गुरु के रूप में जब हम उनको जीवन में धारण कर पाते हैं, जब उनके कहे हुए बातों को हम आचरण करते हुए जब आगे बढ़ पाते हैं, तभी हमारे अंदर इस सहज सरस ज्ञान का उदय होते हैं और हम अपने आप को जानने लगते हैं, जिसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और इस आत्म साक्षात्कार और इस ज्ञान को अर्जित करने से अपने अंदर एक प्रज्ञा आती है और उस प्रज्ञा के अंदर से हम यही जान पाते हैं कि हमारा ये वर्तमान, भूत, भविष्य सब कुछ जो है परम पिता के हाथ में है और वो परम सत्ता के हाथ में है, जो सत्ताधीश है। हमारे पास कुछ नहीं है। हम भौतिक जगत के एक ऐसा प्राणी हैं, जैसे हमारे मालिक हमें जैसे चलाते हैं वैसे हम चलते हैं। लेकिन ये मनुष्य जगत में मनुष्य एक ऐसे शक्तिशाली प्राणी हैं जिनको अपना स्वतंत्र मस्तिष्क परमपिता ने दिए हैं। उस मस्तिष्क के अनुसार उनको जीवन में कार्य करना होता है, जो उनको ये दिशा निर्देश देते हैं। उनसे ही अच्छा या बुरा का फल उनको प्राप्त होते हैं। तो अर्थात जब तक हम प्रज्ञावान बनने के लिए हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो शक्ति है, इस शक्ति से परमपिता का कार्य करना पड़ेगा। जितना हम परमपिता के कार्य करेंगे उतना हम भौतिक बंधन से मुक्त हो जाएंगे और परमपिता के बंधन से युक्त हो जाएंगे। और जब परमपिता के बंधन से युक्त हो जाते हैं तो ये माया जगत से रहने के बावजूद, माया जगत में रहने के बावजूद भी इनके प्रति जो आसक्ति है, जो टान है, जो मोह है, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। वास्तविकता में हम जीने लगते हैं और वास्तविकता को हम समझने लगते हैं और तभी हमारा आत्म साक्षात्कार होता है, तभी हम प्रज्ञा होते हैं, तभी हम प्रज्ञावान हो पाते हैं, तभी हम मूलभूत बात को समझ पाते हैं कि हमारे अंदर वही है जिसको हमें ढूंढना है और ढूंढ करके निकलना है। और उन्हीं के निर्देश को वो आत्मा के रूप में और ये जो शरीर धारण करके वही आत्मा के ऊपर जब ये शरीर धारण हो जाते हैं तो ये जीवात्मा के रूप में इस सृष्टि पे रहते हैं। और ये जीवात्मा
जो कार्य करते हैं उस कार्य के अनुसार ही, उस कार्य का अनुसार ही उनका कर्म फल बनता है। और जब अंततगतवा इस देह फिर अपने ये वांछ तत्व में विलीन हो जाते हैं तो एक भाव स्तर को छोड़ के चला जाता है। और वही भाव स्तर कैसे बनता है? वो भाव स्तर देह के माध्यम से, जो अच्छे या बुरे कर्म करने के माध्यम से जो भाव बनते हैं, उस भाव के साथ साथ जब ये प्राण को त्याग देते हैं, प्राण जब निकल जाती हैं, उस समय जिस भाव से ये प्राण बाहर निकल जाती हैं, वही भाव मूलभूत भाव पकड़ के रख देते हैं और वही भाव ईथर में रह जाता है। और जब वही भाव में, उसी भाव में जब हम आते हैं, पुनः जब इस धरती पे आना होता है, उसी भाव का सृजन जब किसी भी गर्भ में होते हैं, उसी गर्भ में फिर पुनः हमें आना होता है। तो इस तरीके से आकर के हम पुनः पुनः माने बार बार हम इस धरती पर आते हैं। लेकिन हमारा आना और जाना निर्भर करते हैं कि हमने इस देह के द्वारा कितना हमने कार्य किया। जैसे जैसे हम अपने देह के द्वारा पुनीत कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, परमपिता के कई भी बात के कार्य करते हैं, वैसे वैसे हमारा भाव स्तर ऊंचा उठता चला जाता है। और नहीं तो अगर हम केवल शरीर सुख के लिए, शरीर भोग के लिए, शरीर अंदर के लिए, इंद्रिय सुख के लिए, इंद्रियानंद के लिए जब हम कार्य करते हैं तो हमारी गति धीरे धीरे निम्न गति हो जाते हैं, हम जड़वत हो जाते हैं और हम स्थवर की ओर चले जाते हैं। और इस तरीके से हमारा जीवन निम्नगामी हो जाते हैं। तो हमारे जीवन का जो पुनर्जन्म है, बार बार इस पृथ्वी पे आना, वो निर्धारित करते हैं कि हमने इस देह से किस तरीके से कार्य किया। और अंतिम समय में जब इस प्राण इस देह से निकल जाती हैं, उस समय में जिस भावराजी में हमारा ये प्राण निर्गत होते हैं, उस समय का जो भाव बनते हैं, वही भाव हमारा मूल भाव होते हैं। और वो मूल भाव ईथर में रहते हैं, इस पृथ्वी में रहते हैं, इस ब्रह्मांड में रहते हैं। और वो भाव सूक्ष्म शरीर के रूप में रहता है। और वो भाव ना तो देखा जाता है, ना कुछ किया जाता है, वो दृश्यमान नहीं होते हैं, वो अदृश्य भाव होते हैं। लेकिन वो होते हैं एक सूक्ष्म शरीर में होते हैं। और वो सूक्ष्म शरीर में रह करके इस इंतजार करते हैं पुनः इस धरती पे अवतरण होने के लिए। और वो अवतरित तब होते हैं जब उनका इस तरीके का भाव राजी गर्भ उनको प्राप्त होते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म होता है। फिर ये जीवात्मा इस तरीके से बार बार इस धरती पर आता रहता है। और उनका जो मुक्ति है, परम मुक्ति को कब कहते हैं? जब इनकी जीवन में सारे कुछ प्राप्त हो जाती है, इंद्रिय की कोई पाने की आशा नहीं रहती है, सारी इंद्रिय तृप्त हो जाती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उनके जीवन मरण के चक्र में और उनका आने का कोई और उनकी इच्छा शेष नहीं रह जाता है। तब जाकर के वो परम पिता के परम सत्ता के साथ वो लीन हो जाते हैं और इस जन्म मरण के जो जाल है, वो जाल से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जन्म मरण के जाल से मुक्त होने के लिए हमारी जो वृत्ति प्रवृत्ति का जो निवृत्ति है, वो निवृत्ति होना जरूरी है। जब तक हमारी वृत्ति प्रवृत्ति की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक जो है हमारे इस जीवन की जो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। मोक्ष और कुछ नहीं है, इस जन्म मरण में बार बार आना और जाना, इसका जो आने जाने का जो निरंतरता है, ये निरंतरता समाप्त तभी होती है जब हमारी इस शरीर सुख में, सुख के लिए, पाने के लिए हमारी इंद्रिय की कोई इच्छा और शेष नहीं रह जाती है। तो वही हमारा अंतिम यात्रा होते हैं, फिर हम इस जन्म मरण की जो जाल है, वो जाल से मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से ये जो आत्मा है, इस आत्मा है शरीर रूपी ये चोला के अंदर प्रवेश करके जीवात्मा बन जाते हैं। और ये जीवात्मा रूप बन करके धरती के ऊपर बहुत सारे सेवा कर्म के माध्यम से अपने को उन्नत स्तर पर ले जाते हैं। और जब इस प्राण इस देह से निर्गत होते हैं, निर्गत होने के समय में जो भाव में ये आते हैं, उस भाव में वो ईथर जगत में वो इंतजार करते हैं। पुनः दोबारा इस तरीके का गर्भ जब प्राप्त होते हैं, फिर उनका आना होता है। और इस तरीके का आना जाना तब तक रहता है जब तक हमारे मन के, हमारे इंद्रिय के का कोई चाहत शेष रह जाती है। जब सारी इंद्रिय की चाहत केवल इस परम सत्ता की चाहत, परम पिता के कार्य करने के लिए जब एक तान हो जाती है, एक मन हो जाते हैं, शरीर सुख के लिए कोई चाहत और शेष नहीं रह जाते हैं, तभी मोक्ष होती हैं, तभी ये जन्म मरण के जाल से मुक्त हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो कुछ बातें हैं, जो कुछ मैंने समझने का कोशिश किया, वो बात जो मैं समझा हूँ, उस बात को रखने का प्रयास किया हूँ। इसमें मैंने जो जितने भी शास्त्र ग्रंथ का सहायता लेकर और परमदयाल सच्चिद ठाकुर जी की जो भावधारा है, उनकी जो फिलोसॉफी है, उनकी जो दर्शन है, उस दर्शन के अंदर से जो भी बातें हमें मिली, उस बात को हम रखने का प्रयास किया। वंदे पुरुषोत्तम।